उत्तर प्रदेश की सियासत का नया अखाड़ा बन चुका है। एक छोटी सी जगह मिल्कीपुर, इस उपचुनाव ने सभी की नजरें अपनी ओर खींच ली हैं। क्या यह समाजवादी पार्टी की जीत का किला बनेगा या भाजपा यहां भगवा लहराने में कामयाब होगी? आइए जानते हैं पूरी कहानी सिर्फ सियासत नगरी पर। नमस्कार, मैं हूं विजय सिंह और आप देख रहे हैं सियासत नगरी, जहां राजनीति के हर पहलू पर गहराई से चर्चा होती है। आज हम बात करेंगे मिल्कीपुर के उपचुनाव की, जो अब सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि भाजपा और सपा के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। मिल्कीपुर, जो अयोध्या जिले की एक छोटी सी सीट है, इन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र बना हुआ है। 5 फरवरी को यहां वोटिंग होगी और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। लेकिन क्या इस उपचुनाव का असर अयोध्या और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ेगा? आइए आपको बताते हैं इस रोचक मुकाबले की पूरी तस्वीर। मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, जहां से अवधेश प्रसाद ने लोकसभा चुनाव लड़ा और जीतकर सांसद बने। उनकी जीत के बाद यह सीट खाली हो गई और अब उपचुनाव हो रहा है। सपा ने अपने उम्मीदवार के तौर पर अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है। उनके प्रचार की कमान खुद सांसद अवधेश प्रसाद संभाल रहे हैं। वहीं भाजपा इस सीट को हर हाल में जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। भाजपा के साथ ही भाजपा युवा मोर्चा और अन्य संगठनों के नेता लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। इस बार मैदान में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद भी जोर शोर से जुटे हुए हैं। संघ के स्वयंसेवक यहां पर्दे के पीछे रहकर राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टी को जिताने की अपील कर रहे हैं। खुद प्रांत प्रचारक ने इस उपचुनाव की कमान संभाल ली है। यह लड़ाई सिर्फ भाजपा और सपा के बीच नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय राजनीति और जातीय समीकरण का भी अखाड़ा बन चुका है। मिल्कीपुर में सामान्य वर्ग, ओबीसी और दलित समुदाय प्रमुख फैक्टर है, जिन्हें साधने के लिए दोनों दलों के नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सपा लोकसभा जीत के बाद इस विधानसभा सीट को भी अपने खाते में डालकर भाजपा को बड़ा झटका देने के मूड में है। वहीं भाजपा के लिए यह सीट अयोध्या के गढ़ में अपनी पकड़ बनाए रखने का सवाल बन चुकी है। आरएसएस ने इस चुनाव में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। संघ के स्वयंसेवक जागरूकता अभियान के जरिए लोगों से राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। संघ और भाजपा के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तर पर योजना बनाई जा रही है। दूसरी ओर सपा ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी है। अवधेश प्रसाद खुद गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं और हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मिल्कीपुर की यह लड़ाई अब सपा और भाजपा के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है। तो क्या मिल्कीपुर भाजपा का नया गढ़ बनेगा या समाजवादी पार्टी अपनी पकड़ बरकरार रख पाएगी? जातीय समीकरण, क्षेत्रीय राजनीति और बड़े नेताओं की रणनीति, इन सभी का फैसला 8 फरवरी को होगा, जब नतीजे आएंगे। आपकी क्या राय है? क्या सपा इस चुनाव में भाजपा को डबल झटका दे पाएगी या संघ और भाजपा की रणनीति काम आएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए सियासत नगरी के साथ। मैं हूं विजय सिंह, आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद।